काली जय महाकाल। तो आज मैं लेके आया हूँ कुछ सपनों को लेके। ठीक है कि कुछ सपने ऐसे होते हैं कि जिससे आप जान सकते हो कि आपके साथ जो है नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं या बुरी हो रही हैं। ठीक है, यदि आपको भी ऐसे स्वप्न आते हैं तो आप समझ जाएं कि आपके साथ जो है नकारात्मक चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, और यदि आपको ऐसे सपने आ रहे हैं, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं और मैंने भी देखे हैं, लोगों के अनुभव सुने हैं, तो तब ये जो है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सपने जो यदि आपको भी आते हैं तो आप समझ जाइए आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक है या तंत्र बाधा है या कुछ भी नेगेटिव चीज़ें हैं अगर ये सपने आपको आ रहे हैं। ठीक है, और पॉजिटिव चीज़ है उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव इन दोनों का आज वो चलेगा। ठीक है, यदि आपके साथ पॉजिटिव चीज़ है तो आपको जो है हमेशा सपने में देवी देवता के दर्शन होंगे, जिनकी भी आप पूजा करते हो उनके सिद्धपीठ मंदिर दिखेंगे। यदि आपको उनका कोई सा भी सिद्धपीठ मंदिर दिखे तो आपको वहाँ जरूर जाना चाहिए। जैसे मुझे पहले एक मंदिर दिखता है, ठीक है, जो हमारे तरफ बहुत फेमस है, नदी घाटों के भी किनारे। तो मेरे को वो मंदिर दिखता था और मैं उस मंदिर गया था एक दो बार, है ना। यदि आपको सिद्ध कौन सा भी मंदिर दिख रहा है तो यदि आपको दिखा तो अच्छी बात है, यदि आपके ऊपर उन देवता की कृपा है या उन देवी की कृपा है। ठीक है, यदि आपको सपने में उनके दर्शन होते हैं, अनुभव हो रहे हैं, और कन्या के दर्शन होते हैं आपको लाल साड़ी में या किसी में भी, तो ये शुभ संकेत ही होता है। माँ भगवती की छवि आपको दिख रही है, देवी देवता आपको दिख रहे हैं, और भोग दिख रहा है आपको किसी कोई को, तो ये सब कहीं ना कहीं पॉजिटिव होता है। ठीक है, यदि आपको ये सब चीज़ें सपने में दिख रही हैं। ठीक है, यदि आपको मंदिरों के दर्शन होते हैं, सवारियों के दर्शन हो रहे हैं, और आपको माँ भगवती, त्रिशूल, माँ के शस्त्र दिखना, माँ के चरण दिखना, ठीक है, ये सब चीज़ें होनी ये पॉजिटिव ही हैं। उसके बाद ये आपको सपने में शमशान दिख रहा है। कई बार ये माँ काली के साधकों के साथ जो है वो ज़्यादा होता है, या माँ मसानी या कोई भी देवता जो मसान से चलते हैं, तो उनको सपने में जो है मांस दिखता है ना, और जो चिताएँ दिखती हैं, या उनको जो है कभी कभी नेगेटिव चीज़ें दिखते हैं, और कभी कभी उनको जो है वो संभोग के दृश्य भी दिख जाते हैं, क्योंकि माँ काली के जो साधक होते हैं उनको कई बार ऐसे दृश्य भी दिख जाते हैं। ये माँ की परीक्षा रहती है कहीं ना कहीं। शमशान यदि आपको माँ काली की पूजा करने के बाद दिख रहा है तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि महाकाल भी जो है शमशान के होते हैं और माँ काली भी शमशान की होती हैं। ठीक है, तो ये सपना भी जो होता है वो शुभ होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, यदि आपको सपने में ऐसे दृश्य दिख रहे हैं तो ये भी जो है पूजा पाठ के होते हैं। लेकिन जहाँ ये नेगेटिव तंत्र क्रिया करवाई गई है तो उसके सपने कैसे होते हैं, इस सपने में आपको जो है पुराना खंडर सा घर दिख रहा है। सपने में आपको यदि काली परछाइयाँ दिख रही हैं, और सपने में आप शमशान में खड़े हो, अकेले खड़े हो, आप बंधे हुए हो, ठीक है, उसी वक्त आपको झटके लग रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें सपने में दिख रही है, और उसी वक्त पे आपके शरीर पे जो है झटके लग रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा संकेत होता है कि आपके साथ नेगेटिव चीज़ है, पॉजिटिव नहीं। ठीक है, और आपको जो है कान में खुसखुसाने की आवाज़ आती है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई आपके साथ खड़ा है और आपको बहुत नेगेटिव चीज़ें फील होती है। अचानक से आप जो हैं बहुत पूजा पाठ करते थे, आपकी पूजा पाठ में मन आपका नहीं लगेगा। दिया जो है आपको जो है ना वो दिया जलाने की इच्छा नहीं होती है। मेरे दरबार में जैसे कोई का केस आया था कि उनके ऊपर जब तंत्र विद्या कोई करवाता है ना, तो सबसे पहले आपके घर की आप पूजा पाठ बंद कर दोगे। ठीक है, पूजा पाठ आप पूरी तरीके से बंद कर दोगे, पूरा घर में अशांति का मामला आपके घर में हो जाएगा। आप लोग जो हैं बिल्कुल आपके घर में आपस में लड़ाइयाँ होना चालू हो जाएगी। जैसे कोई मंदिर जाता है तो वो मंदिर जाना उनका बंद हो जाएगा। ये नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव होते हैं। आप जितनी पूजा पाठ करोगे उतना आप घर में परेशान हो जाओगे। ठीक है, सॉरी। तो जितना आप घर के अंदर पूजा पाठ करोगे, जितना आप भक्ति करोगे, उतनी ही आपके घर में जो है नेगेटिव चीज़ें होंगी। कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे एक घर में किसी व्यक्ति के ऊपर कृपा है भगवान की, वो पूजा कर रहा है, और यदि उसके घर में तंत्र है तो घर के लोग उसको परेशान करना कहीं ना कहीं चालू कर देते हैं, और उसको जो है पूजा पाठ करने को मना करते हैं। ठीक है, तो ये स्थितियाँ होती हैं जब नकारात्मक चीज़ आपके घर में होती है और जब देवधामी भी आपके साथ चल रहे होते हैं। तो उस वक्त पे जो है साधक को डरना नहीं होता है, वो अपनी पूजा पाठ करना रहती है, और अपने घर में जो है
सुरक्षा घेरा मतलब देवधामी के द्वारा बनवाना होता है, उसको उतनी पूजा पाठ करना होती है। रही बात नेगेटिव चीज़ की, तो सपने में हमेशा झाले दिखेंगे आपको, गंदी चीज़ें आपको दिखेगी सपने में, बच्चे दिखते हैं छोटे छोटे कई बार, और काली औरतें दिखती हैं, और है ना तंत्र विद्या बार बार दिखेगी आपको, और ऐसी सी चीज़ें दिखती है। कई बार जब आपके साथ नकारात्मक ऊर्जा होती है, तो कई लोगों को जो है सपन दोष हो जाता है, जिसको नाइट फॉल बोला जाता है। स्त्रियों के साथ भी यही चीज़ें होती हैं, पुरुषों के साथ भी यही चीज़ होती हैं, उनकी ऊर्जा उनके शरीर में नहीं रहती है। ठीक है, ऐसा होता है भाई, होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके बाद उसको जो है पूजा के दौरान है ना बदबुआँ आना चालू हो जाती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। इस समय पे क्या होता है, आपको पूजा पाठ बढ़ा देना चाहिए, माँ के जाप पाठ बढ़ा देना चाहिए, हवन आपको जो है बढ़ा देना चाहिए। और यहीं पे जब पॉजिटिव चीज़ें होती हैं ना आप लोगों के साथ, तो आपको जो है देवी देवता के दर्शन होते हैं, घर में खुश खबरियाँ आना चालू हो जाती हैं। घर में जो है माँ भगवती की कृपा जब आपके ऊपर होती है, तो आपको रास्ते मिलते हैं। आप कहीं ना कहीं ऐसे भक्तों से, ऐसे लोगों से मिलने लग जाते हो कि जो आपको भक्ति लाइन में आगे बढ़ाते हैं, और आपके रास्ते माँ खोलती हैं। और परीक्षा देखो भक्तों की भी होती है, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं भक्तों की नहीं होती है, लेकिन उस परीक्षा में भक्ति ही रहता है। लेकिन जब किसी के घर में तंत्र होता है, तो वो पूरे परिवार पे असर दिखाता है। ठीक है, भक्त को छोड़ के, लेकिन भक्त भी परेशान हो जाता है इसके कारण। कई बार क्या होता है, किसी के घर में जो है वो पितर प्रेत बन के बैठे रहते हैं, तो इसलिए भी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो उसका भी जो है आपको घर में जो है माँ की ऊर्जा से ही, जो जिस भी देवता की आप पूजा करते हो उन्हीं से कार्य लेना पड़ता है। ठीक है, घर में लड़ाई झगड़े अचानक से होने लग जाते हैं, और जो काम आप करते हो वो बिगड़ जाते हैं जब आपके घर में नेगेटिव चीज़ें होती हैं, रास्ते नहीं खुलते हैं, और पूजा पाठ में आपकी दिक्कतें आना चालू हो जाती हैं। तो ये नेगेटिव चीज़ों के सिम्टम होते हैं। और भी चीज़ें होती हैं कि वो मैं आपको आगे वीडियो में कंप्लीट करूँगा। और तो ये जो चीज़ें थी पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए मैंने बताया था। जब आपके साथ पॉजिटिव शक्तियाँ रहती हैं तो आपके साथ क्या होता है, और जब आपके साथ नेगेटिव चीज़ें होती हैं तो आपकी ज़िंदगी में जो है वो क्या बदलाव लेके आती हैं। तो ये दोनों के मैंने सिस्टम आपको बताए थे। और आपके साथ क्या दिक्कत होती हैं, ये सब दिक्कतें क्या होती हैं, पॉजिटिव के साइन आपको अलग दिखेंगे, नेगेटिव के साइन आपको अलग दिखेंगे। यदि देवी देवता ने आपको चुना है तो आपका खुद कल्याण करेंगे, आपको खुद मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन जहाँ नेगेटिव चीज़ होगी वो आपको और इन चीज़ों से दूर कर देती है। तो ये चीज़ें आज मैं आपको बताने आया था। उम्मीद है आपको जो है ये जानकारियाँ पसंद आई होगी। और यदि आप बोलोगे तो मैं आप जिनके साथ नेगेटिव चीज़ें हुई थी उनके अनुभव आपको बताऊंगा। ठीक है, जिससे आप सीख सके तो लोगों ने कैसे कैसे नेगेटिव चीज़ों से जो है छुटकारा पाया है माँ भगवती की कृपा से, और उनकी ज़िंदगी में कितनी नकारात्मक चीज़ें थी। यदि आप लोग बोलोगे ना तो मैं उनकी स्टोरी आपको ज़रूर बताऊंगा, वो लिख के पहुँचाएंगे, या मेरे साथ भी जो चीज़ें हुई हैं कि रात में माँ ने कैसे जो है एक महिला के अंदर से प्रेत निकाला था, किसी किसी नेगेटिव चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। नेगेटिव चीज़ें जो होती है ना हमेशा अकेले इंसान के ऊपर अटैक करती है। ठीक है, क्योंकि जिसके साथ नकारात्मक चीज़ें होती हैं ना वो इंसान देखना हमेशा अकेला रहेगा, अपने परिवार से लड़ाई करेगा, सबको छोड़ने को तैयार हो जाता है, ये बात होती है। ठीक है, और वो इंसान जो है ना बहुत नेगेटिव हो जाता है, शराब दारू पीना वो सब चालू कर देता है। ऐसे माहौल होते हैं घर में। तो ये जो है मैं सिस्टम आज आपको बताने आया था। और भी सिस्टम निकलते ही जाएंगे नेगेटिव चीज़ें के, यदि मैं खोलने बैठा हूँ कि आपके शरीर में जगह जगह दर्द होने लग जाएगा, आपको आपको मतलब शारीरिक दिक्कतें बहुत देती हैं। एक देवी देवता की ऊर्जा का एहसास अलग होता है, उसमें वाइब्रेशन होती है, इधर झुंझुनाहट होती है, चक्रों पे झुंझुनाहट होती है। लेकिन नकारात्मक ऊर्जा जो है ना मतलब खंडे भारी करती है, रात में जो है झटके देती है आपको, रात में अचानक से आपकी नींद खोल देती है। तो ये चीज़ें होती है। ठीक है, जब नकारात्मक चीज़ें आपके साथ होती है। तो ये जानकारी आज मैं देने आया था। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मैं आपके लिए ऐसी ही जानकारी लेके आता रहा हूँ। और जो उपाय मैं बताता हूँ आप वो करिए, माँ भगवती ही बताती है, सच्चे भाव से जुड़ो, सच्चे भाव से ही उपाय करना है, यहाँ भाव चलते हैं। ठीक है, इस दरबार में जो है माँ भगवती ने बहुत कार्य बनाए। जय माँ काली, जय महाकाल। माँ भगवती आपको हमेशा खुश रखे।